इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के एक अस्पताल में करीब 1 घंटे तक गुल रही बिजली, मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। मोबाइल टॉर्च के जरिए इलाज करते हुए नजर आए डॉक्टर। बोकारो में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लड़का ने संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पूरे राज्य में आदिवासी जमीनों की हो रही लूट। हजारीबाग पुलिस ने भाई बहन की हत्या के मामले का किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्ची के साथ की थी जबरदस्ती करने की कोशिश। झारखंड के बोकारो में दिखा तेज रफ्तार बाइक का कहर, अनियंत्रित होकर राहगीर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में घायल हुए दोनों लोगों को कराया अस्पताल में भर्ती। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा सरकारी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 घंटे के आसपास बिजली गुल रही, जहां सैकड़ों मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने भी मोबाइल के लाइट में मरीजों का इलाज किया, लेकिन अस्पताल में लाइट जाना राज्य की चरमराई स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था का जीता जाता उदाहरण है। इतना ही नहीं, अस्पताल में डीजल की कमी के कारण अस्पताल प्रबंधन में जनरेटर नहीं चलाया गया। तो वहीं उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही बड़ा सोलर सेटअप तैयार किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर लगाने की भी तैयारी चल रही है। वैकल्पिक व्यवस्था अस्पताल में हो सके, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। जांच करने के बजाय इसको ये कहना होगा कि आज जो सदर अस्पताल में हम लोगों की अव्यवस्थाएं थी, उस अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विकास आयुक्त, नगर आयुक्त और अपने अन्य अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया है। आज बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर डिस्कशन किया गया, टीम के साथ वार्तालाप किया गया। सबसे पहली चीज़ तो यही प्रकाश में आई है कि एटलीस्ट जो हमारे पेशेंट्स हैं और पेशेंट के साथ आने वाले जो उनके लोग हैं, उन लोगों के लिए बेसिक चीज़ें जैसे बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके अलावा गर्मियों में पंखे की व्यवस्था, इस चीज़ को ठीक किया जाए। दूसरा, हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड रहे, उसके लिए आज हम लोगों का जो 2 सोलर प्लांट लगे हुए हैं, जिरेडा की टीम आज आएगी। वो टीम आज दोनों प्लांट्स को देखने के बाद चीज़ों को ठीक करेगी और होपफुली 2-3 दिन में हम लोगों का सोलर का सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर्स भी लगाए जाने हैं डिफरेंट जगहों पर, उसका काम भी होपफुली 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। रेस्ट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को लेकर के कुछ स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं। अभी सभी एचओडीज़ के साथ भी मीटिंग है, जिसमें एचओडीज़ के साथ बात करके और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इंश्योर करना है। सर, लगता नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होती, पीएससी ये काम करेगा ढंग से, तो इतना लोड नहीं होगा। काफ़ी अधिक लोड है इस अस्पताल में। देखिए, सिस्टम सदर अस्पताल का इतना ख़राब हो चुका है कि जो अधिकारी का ऑफिस है उनका कनेक्शन कुछ और है, और जो पूरे हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट है, गरीब लोग आते हैं, काफ़ी ऐसा है कि अभी भी लाइन रहने के बावजूद भी आप डिपार्टमेंट में 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन लाइन नहीं था, और लाइन नहीं रहने के बाद पूरा ब्लैकआउट हो गया था पूरा हॉस्पिटल, और इतना परेशानी था कि टॉर्च से लोग अपना पेशेंट को देख रहे थे, पंखा हो रहे थे, और यहाँ तक जो डॉक्टर सुई भी दे रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, वो टॉर्च से ही देख रहे थे। आपको कल रात की वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। कितना देर का समय था ये अफरा तफरी वाला लाइट लेकर यहाँ पर? 1 घंटे का लमसम ये अफरा तफरी का पूरा माहौल था, और 1 घंटे कोई भी सुनने वाला नहीं था। बहुत देर के बाद जब लाइन आई तब थोड़ा राहत आया, इमरजेंसी पेशेंट, फिर उसके बीच में ऑक्सीजन का पाइप ब्लास्ट हो गया,
मतलब इस तरह का लापरवाही हॉस्पिटल में चल रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं। बोकारो में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लड़का के जिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बोकारो सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें धनबाद बोकारो के 20 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ मामलों में अधिकारियों को समय दिया गया। इस दौरान संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर आशा लड़का ने कहा कि आयोग पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते 1500 मामले आयोग के पास पहुंचा है, जिसमें आयोग की ओर से कई मामले में निष्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मामला आदिवासियों के जमीन से संबंधित मामले आ रहे हैं, जहां CNT और SPT एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिचौलिया पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बोकारो सहित रांची, धनबाद और अन्य जिलों में भी देखे जा रहे हैं। आयोग ऐसे बिचौलिए पर कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने की बात भी जिले के उपायुक्त से कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयोग में आकर लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है और ऐसे में लोग सीधे आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछले 2 दिनों से झारखंड के दौरे में है और पूरी टीम के साथ में संथाल परगना, बोकारो, धनबाद, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा ऐसे तमाम जिला का लगभग 64 मामलों का सुनवाई कर रही है। पिछले दिनों हमने संथाल परगना में 40 मामलों का सुनवाई किया है। आज हम 20 मामले का सुनवाई किए। बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे। कुछ सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। आज हमने जो धनबाद का BCCL से संबंधित मामले थे, उनमें कई लोग बहुत पुराने ज़माने में अगर कहा जाए तो उनका ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिली। और आज जब आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गया, उनका ज़मीन क्लियरेंस हो गया। अब आयोग को 1 सप्ताह में वो लोग रिपोर्ट देंगे कि इनका ये ज़मीन है और उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो वहाँ की महिला आई थी सुहागी देवी, वो बहुत खुश है और उनके साथ और एक बहन थी, दोनों को ये मामले का लाभ मिल गया। इसी तरह से और एक BCCL का मामला था, उनका भी ज़मीन लगभग 10 एकड़ का बताया गया था, लेकिन पिछले दिनों जो निवर्तमान DM थे, उनको DC को हमने बुलाया था दिल्ली सुनवाई के लिए। और जब वो आए थे तो उनका पूरा ज़मीन का नापी करने के लिए हमने बोला था और पूरा ज़मीन का टोटल नापी होने के बाद में 10 एकड़ भूमि बता रहे हैं, लेकिन जिस महिला ने यहाँ केस डाले थे उनके पक्ष में देखा जाए तो अभी 70.40 डिसमिल भूमि निकल करके आए हैं। लेकिन अभी उनका जो मुआवजा है वो उनको मिलता रहे और आगे का क्लेम करने के लिए हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिए हैं, ताकि उनका जो ज़मीन है वो पूरा निकल जाए और उनको पुनः BCCL के तरफ से मुआवजा मिल जाए। तीसरा झरिया से संबंधित मामला है, अवैध रूप से किसी ने कब्जा किए थे। जिसका ज़मीन है वो व्यक्ति का ज़मीन को ज़बरदस्ती यहाँ पावर पटर्नी के रूप में कब्जा करने का प्रयास किया गया था। वो ज़मीन को भी DC के माध्यम से उनके हक में दे दिया गया है। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र से अपहृत 2 नाबालिग भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जहां हजारीबाग SP अमन कुमार ने बताया कि 11 वर्षीय बच्ची और उसके 3 वर्षीय छोटे भाई के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जहां जांच के दौरान 31 मई 2026 को सिंदूर स्थित शमशान घाट के पास से बच्ची का शव और एक कुएं से छोटे भाई का भी शव बरामद किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने सघन सर्च अभियान चलाया, जिसमें पकड़े गए आरोपी संजीत पासवान ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल आरोपी 27 मई को मोबाइल दिलाने के बहाने दोनों बच्चों को अपनी स्कूटी पर बिठाकर सिंदूर स्थित शमशान घाट ले गया। वहां सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के भाई की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त स्कूटी और प्लास्टिक का बोरा बरामद कर लिया है। इस घटना के उद्भेदन के लिए SIT लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने यह घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया
और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्चे की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्चे की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोंटकर हत्या की और बच्चे को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी FSL टीम ने आकर किया है। और वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था, पर लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोंटकर, और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया। और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। झारखंड के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती के पास तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल हुए दोनों लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से DBC अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए BGH अस्पताल रेफर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने बाइक को जब्त करने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो के सबसे पोस्ट इलाका में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने अंबेडकर स्थित दुकान के फ्रिज के ताला तोड़कर करीब 4000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले CCTV की भी चोरी कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दुकानदार संतोष कुमार ने कहा कि चोरों के आतंक से परेशान है, कई बार चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया है, जबकि ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है। क्या हुआ था? ये चोरी हुआ। कब? कैसे? कल रात में। कितना बजे हुआ? ये रात में अब कितना बजे हुआ कैसे बताएं? सुबह आप कितना बजे दुकान बंद किए थे? हम बंद किए हैं 9:45 में। कैसे आपको पता चला? जी कैसे पता चला? सुबह दुकान खोलने 6:15 बजे आए खोलने, तब उसमें पता चला। क्या हुआ था? क्या सामान बिखरा हुआ था, सीकर लगाते हैं, सीकर बाहर फेंका हुआ था, सब सामान सब जितना है सब गिरा हुआ था। कितना का चोरी है? लगभग 2,500-3 हज़ार का। ये पहली बार है कि नहीं, 5वां बार। कितना दिन में? 2 महीना के अंदर 5वां बार। थाना में लिख दिए हैं? जी थाना में दिए थे लिख? थाना में क्या फायदा सर, पिछला बार तो चोर पकड़ा गया था, कुछ कर भी नहीं किया। हम नहीं देते थाना में। पिछला बार चोर काटा था तावा, चोर पकड़ा गया था, 5 गो में 1 पकड़ा गया था, उसको जेल भी हुआ। वो दस रहा था कि चलिए बसंती मोड़ में है, घर दिखाते हैं सब, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो सबसे पॉश इलाका है, बगल में DIG और थाना का है। आदमी ही पकड़े थे, रात में पार्टी से आ रहे थे कहीं, 2 बजे रात में पकड़े थे। नहीं, ये तो सबसे पॉश इलाका है, चौराहा है, बताइए रात में रोड चलते रहे। बगल में DIG का पानी बोतल वहाँ से निकालते। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार सिंह। बोकारो रेलवे सुरक्षा बल RPF पोस्ट BKSC ने ऑपरेशन सदर के तहत कार्रवाई करते हुए कोसी सुपर एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बिहार में शराब की सप्लाई करता है। तो वहीं तलाशी के दौरान ट्रॉली बैग से कुल 23 बोतल शराब बरामद की गई। इसके साथ ही बरामद शराब की अनुमानित कीमत 34,450 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल RPF ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को मामला सौंप दिया जाएगा। क्या नाम है बाबू? थोड़ा जोर से बोलना। उम्र कितना हो रहा? 23 साल। घर कहाँ है? पिताजी का नाम? घर? बख्तियारपुर, बिहार का रहने वाला है। ये आज दारू कहाँ लेके जा रहा था? बख्तियारपुर। कहाँ से? रांची से। कौन गाड़ी में लेके जा रहा था? कोसी सुपर एक्सप्रेस। क्या करता वहाँ ले जाकर? बेच देता? बेचने के लिए जा रहा था ना? ये तो पीने का सामान इतना है नहीं, बेचने ही के लिए जा रहा था ना? ये गलत काम है ना? गलत काम नहीं ना करोगे आपके बाद? ये सब काम नहीं करना है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए।
वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।